वेलकम टू अवर चैनल। चलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारा फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। उसके अंदर लास्ट वीडियो में जो चर्चा की थी हमने, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या रेडॉक्स होता है या नहीं होता है, वो हमें अगर फाइंड करना है तो हम किसके अकॉर्डिंग करते थे? यस, हम करते थे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते। तो दोस्तों यहाँ पे ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने देख लिया है। अब मैंने आपको एक काम दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको खुद फाइंड करना था। सबने किया है दोस्तों? यस, वेरी गुड। टीशा, विशाखा, और किसी ने किया है? वाचा, चलो 3 बच्चों ने किया है सिर्फ। चार्मी, शैली, यस, कैनी, 6 हो गए। तनिषा 7, बाकी के 10 बच्चे क्या कर रहे थे भाई? हाँ, अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे जैसे बोला है वैसे, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। इसीलिए जो बोला है उतना प्रैक्टिस हो सके वैसे करना है आपको, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। चलो फिर भी मैं फास्ट इसको आपको करवा लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के कुछ रिएक्शंस है वो, है ना। फटाफट, आपको टेक्स्ट बुक को ओपन नहीं करना है, लेकिन हम फटाफट से, शायद डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन खत्म हो गया था अपना। नंबर 3 था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सपोज एक रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये आपका टिकट का विंडो है। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है राइट साइड पे? ये टिकट के विंडो पे अंदर की ओर, ये ग्लास के अंदर एक व्यक्ति बैठा है और आप इधर खड़े हो, समझ लो। दिखाई दे रहा है? तो वो जो व्यक्ति अंदर बैठा है वो कौन है? Z। और आप इधर खड़े हो तो आप कौन हो? Y। समझ लो, विंडो के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो Z है, और आप बाहर खड़े टिकट का वेट कर रहे हो, क्या हो? Y हो। अगर आपके पीछे एक व्यक्ति और खड़ा है, आपके पीछे, उसके पीछे एक व्यक्ति और खड़ा है, तो ऐसे लाइन में खड़े हैं, इसको हम बोलते हैं X, आपके जस्ट पीछे वाले को। ओके। अगर ये पीछे वाला, अगर आपको यहाँ से हटा के वो आपकी जगह पे आ जाता है, समझ लो आपकी जगह पे कौन आ जाता है? ये X वाला। लेकिन उसने क्या किया? आपको वहाँ से हटा दिया, आपका प्लेसमेंट चेंज किया, उसका खुद का भी चेंज हुआ, और वो Z के साथ कन्वर्जेशन करने लगा। पहले कौन कन्वर्ट कर रहा था कन्वर्जेशन? Y Z के साथ कर रहा था। पीछे कौन खड़ा था? X। तो यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन के अंदर X प्लस YZ, तो क्या हुआ? XZ, मतलब उसने आपको डिस्प्लेस किया और वो कहाँ पे चला गया? Z के साथ कन्वर्जेशन में अपने टिकट लेने लगा। तो दोस्तों ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट होता है। आप अपनी बेंच पे बैठे हैं, ऐसे 3 सीटर बेंच है, उधर बैठे हैं इधर, है ना, लेकिन कोई और बंदा आके आपको वहाँ से हटा के आपकी पोजीशन ले लेता है, तो समझ लो कि उसने आपका डिस्प्लेसमेंट किया और आप कहाँ चले गए? बाहर चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप निकल गए और वो उधर आ गया।
तो यहाँ पे ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो समझ लो डिस्प्लेसमेंट होना इसका मतलब क्या होगा, एक मेटल या तो एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे बैठ जाता है। तो चलो इसके अंदर डिफाइन दिया है, डेफिनेशन दिया है, इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन in the compound is replaced by an ion of another element. It's may be denoted at this reaction x plus yz gives xz plus y. Displacement reaction fit into two categories. एक आता है उसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट। चलो, metal in a compound can displaced by another metal in a uncombined state। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट को नहीं, जिंक रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट किया था आगे। हाँ सर किया था, लेकिन उस टाइम तो SO4 नहीं था, तो क्या कोई डब्बी में हम अकेला Cu+2 रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते। तो यही रिएक्शन था वो, और इधर Zn जैसे ही सॉल्यूशन में डालते थे बीकर के अंदर, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो हम तो सिर्फ सर Cu+2 ही लेते थे इधर। तो क्या SO4 उड़ जाता था? ये Zn का रॉड है, तो Zn अंदर जा रहा था, तो क्या हुआ, CuSO4 ही था, SO4-2 था ही अंदर, लेकिन Zn अंदर गिरने से वो क्या बना, ZnSO4 और Cu अनकम्बाइंड फॉर्म में डिस्प्लेस हो गया। देखा, अनकम्बाइंड फॉर्म में क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हो गया। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन अ मेटलर्जी प्रोसेस। ये कहाँ पे यूज होता है, ज्यादा यूज होता है कहाँ पे, मेटलर्जी। तो ये मेटलर्जी क्या है दोस्तों, तो ये मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने जमीन में से, ये लैंड थी, जमीन थी, उसके अंदर से और निकाला, क्या निकाला, और जमीन के अंदर था ही, वो और को जब आपने बाहर निकाला है ना, तो ये और आपने प्रोसेस करते करते उसका ऑक्साइड बनाया था, उसका रिडक्शन करके मेटल बनाया, और उसको प्योर करके प्योर मेटल बनाया। यस और नॉट, याद आ रहा है, और को ऑक्साइड, ऑक्साइड में मेटल, मेटल में से प्योर मेटल। तो ऐसे ही आप मेटलर्जी प्रोसेस में ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा यूज होता है। चलो, अगर बैलेंसिंग का सोच रहे हैं, सुनो दोस्तों, यहाँ पे बैलेंसिंग तो डायरेक्टली दे दिया है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, उसमें हम खुद कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस से इस रिएक्शंस को बैलेंस करने वाले हैं। इसीलिए अभी मैं ये कैसे बैलेंस होता है वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, सीधा हम क्या करेंगे, सीधा जो जो इसके मोल्स है उसके साथ ही उसको काउंट करेंगे। चलो, अब आपका वर्क स्टार्ट हो रहा है इधर। डोंट ओपन योर बुक्स। यहाँ पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन CuSO4। चलो, CuSO4 में Cu का क्या है दोस्तों, क्योंकि सर Cu तो +2 होना चाहिए, क्योंकि पूरा SO4 अगर सोचेंगे तो वो क्या था, -2, इसीलिए ये Cu+2 है। सल्फर क्या होगा, अगर Cu+2 है तो सल्फर क्या होगा दोस्तों, टीशा वेरी गुड, फॉर Cu+S 4 इंटू O इज इक्वल टू 0। तो Cu का +2, S +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2 + S -8 इज इक्वल टू 0।
तो 8 S इज इक्वल टू +6, तो ये बन गया +6 और ऑक्सीजन बन जाएगा -2। चलो जिंक कितना होगा, तो जिंक बनेगा 0। सिमिलरली Zn+2 S का -6 है ना, और O का +6 जिंक का, सल्फर का, और कॉपर 0। कुछ भी डाउट्स है दोस्तों तो आप लोग मुझे बताओगे, आप अपने हिसाब से साथ में लिखते रहना, हम थोड़ा सा इसको फास्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलो हमको ये देखना है, ये कॉपर है, उसका दोस्त सामने कॉपर है, तो +2 में से क्या बना दोस्तों, 0 बना। तो क्या बोलोगे आप इसको, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इट इज रिडक्शन। Zn को सोचो दोस्तों, 0 में से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन। चलो ऐसे ही आप कुछ किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो। सपोज हमने V2O5 सॉलिड लिया है और वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, गर्म करने से 2V + CaO, तो V2 हो गए, और 5 अगर CaO होंगे तो 5 Ca होंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ V इन V2O5, 2 × V + 5 × O इज इक्वल टू 0। दोस्तों मैं ज़्यादा ये आपको नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है अपना, तो अब आपको भी सोचना पड़ेगा इसके लिए। 5 × 2 = 10, तो V इज इक्वल टू +5। चलो O हैज़ हाउ मच, -2। चलो कैल्शियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, ये न्यूट्रल एलिमेंट है इसीलिए 0। वेनेडियम इज ऑल्सो 0, कैल्शियम हैज़ +2 एंड हियर ऑक्सीजन हैज़ -2। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, इधर V2O5 में V का +5 से 0, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और CO0 का Ca+2 ऑक्सीडेशन। क्यों भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि ये जो हमने फाइंड किया है +5 और 0, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, और वो डिक्रीज होता है तो रिडक्शन, इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन। इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड बोलते हैं। ऊपर वाला कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, कैल्शियम, वेनेडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड। TiCl4 plus Mg gives what, Ti solid plus MgCl2, क्योंकि भाई Mg तो मैग्नीशियम तो सेकेंड ग्रुप में है, तो इसीलिए ये हमें 2 मोल मिलेगा, तो 2 मोल Mg करेंगे। चलो टाइटेनियम जो है दोस्तों मुझे बताओ, टाइटेनियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4, और Cl का -1, और Mg का 0, टिटेनियम का 0, और Mg का +2। तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। और क्लोरीन का -1, देखो इसमें क्लोरीन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। चलो टिटेनियम +4 से 0 रिडक्शन, और 0 से +2 ऑक्सीडेशन। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस अल्यूमिनियम गिव्स Cr+Al2O3। अगर बैलेंस करना चाहते हो तो 2Cr एंड 2Al कर दो तो पता चल जाएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, +3, क्योंकि इसमें मैंने अभी ये प्रोसेस जब कर रहे हैं ना, आपको कंपलसरी ये करना है, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, चलो कि भाई खींचे जाते हैं तो हम पूरे खींच जाते हैं उसमें, तो क्या हुआ, +3 में से 0 बना तो रिडक्शन, Al 0 में से +3 बना तो इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं हम। ओके दोस्तों,
शायद आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, तो इसलिए हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका लास्ट पैराग्राफ हम रीड कर लेते हैं, आप ध्यान से सुनो। नहीं है इसमें, पीछे वाले पेज पे। चलो, लिखा है कि इन ईच केस द रिड्यूसिंग मेटल इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। यस यस, रिड्यूसिंग मेटल जो होता है, जैसे कि आपके CuSO4 में कौन रिड्यूसिंग मेटल है, मुझे बताओ पहले वाले में, तो हम उसको येलो से हाईलाइट कर लेते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट रिएक्शन में कौन रिड्यूसिंग मेटल है, कॉपर है कि जिंक है रिड्यूसिंग मेटल। रिड्यूसिंग मेटल मीन्स विच इज more reducing agent. Yes, absolutely right. Your zinc is a reducing metal compared to copper. Calcium is the reducing metal compared to vanadium pentoxide. Magnesium is the reducing metal compared to titanium chloride. And aluminium is reducing metal compared to what? रिड्यूसिंग मेटल में कौन होता है? Zn, Ca, Mg एंड Al। समझ में आया? ये सब के अंदर जो है ना, हाँ वो उसके दोस्त के साथ ही ऐसा बनेगा, कंपैरेटिवली है दोनों। तो क्योंकि वो दूसरों का रिडक्शन करते हैं, वो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये हो गया। वन दैट ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड which evidently show the more capability to lose electron as compared to the other one। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनके पास क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वो बगल में बैठा है उससे ज़्यादा है। इसीलिए आपका ये Cr+3 से +6 या +4 बनने से पहले वो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या करता है, न्यूट्रल बन जाता है। चलो ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर जो है क्वेश्चन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है तो जनरली हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होता है और कभी कभी ऑक्सीजन भी डिस्प्लेसमेंट होता है, बट ऐसे रिएक्शन रेयरली है, लिखा है ना उधर देखो, और मोस्टली हाइड्रोजन डिस्प्लेस होते हैं, ऐसे रिएक्शन ज़्यादा है। चलो तैयार हो आप लोग? अब हम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस बनाना चाहते हैं, तो हमारा मेटल जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो दोस्तों पानी में से हमें H+ एंड OH- मिलता है। ये चीज़ आप लोग अगर समझोगे, हाँ इनिशियली हमें ये देखना है कि ये H2O में H कितना है और O कितना है, सोडियम में सोडियम कितना है। लेकिन जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो Na जो होगा वो खुद Na+ बनेगा और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। तो इसका Na इसके OH के साथ जुड़ने से NaOH प्लस ये H+ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ने से H2। यही रिएक्शन आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाले हैं। इसीलिए ये सिंपल मत समझना, इसको अपने थिंकिंग में लेना कि कैसे क्या हो रहा है। बस हमें तो सिर्फ यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखने हैं
हमें ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या रिएक्शन होता है। ये मैंने ऊपर जो दिखाया उसके अकॉर्डिंग आप, ये सिर्फ एक के रिएक्शन के लिए ही दिखाऊंगा और बाकी के आपको इससे अकॉर्डिंग समझना होगा। चलो, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0, मैंने लिख लिया है दोस्तों। हाइड्रोजन का कितना? +1। ऑक्सीजन का कितना? -2। चलो फटाफट लिखो, सोडियम का कितना? क्योंकि NaOH में है वो +1। O का कितना? -2। हाइड्रोजन का कितना? +1। और ये हाइड्रोजन का कितना? वेरी गुड, 0। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सोडियम में से सोडियम प्लस बना, और हाइड्रोजन तो +1 से +1 ही है, ऑक्सीजन -2 से -2 है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बना ना, तो ये +1 से आपको दिखाई दे रहा है कि ये 0 हो गया, तो डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन बना, और ए क्या बना? रिडक्शन। आगे जा रहे हैं दोस्तों फटाफट। कैल्शियम प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस। कैल्शियम बेचारा OH ट्वाइस क्यों बनाता है? क्वेश्चन मार्क है इधर। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि कोई बात नहीं, जो भी है रीज़न वो बाद में देखते हैं। चलो, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड। अब कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड करना चाहते हैं आप लोग, तो Ca+2 इंटू O +2 इंटू H इज इक्वल टू 0। Ca 2 इंटू O मीन्स -4 +2 इज इक्वल टू 0। C इज इक्वल टू +2। तो दोस्तों इसीलिए ये हो गया। ऑक्सीजन का कितना? -2, हाइड्रोजन का +1, और ये हाइड्रोजन H2 एलिमेंट है, इसीलिए इसका 0 हो जाएगा। तो कैल्शियम में से +2 और हाइड्रोजन में से +1 में से 0। आगे देखते हैं हम, ये कुछ अच्छी मेटल है, यहाँ पे लिखा है देखो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो ज़्यादातर ऑल अल्कली मेटल, समझ लेना इसमें कौन आता है? ऑल अल्कली मेटल एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि CaSr एंड Ba। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? यस और नॉट? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। तो इसीलिए ये लेस एक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन react with steam to produce, yes, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब आपको H2O तो लेना ही है, लेकिन कैसा होगा? वो गर्म पानी होगा या तो उसका स्टीम होगा। रिएक्शन तो जैसे उसमें होता था वही होता है। 2 मोल H2O लेके यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं, Fe है, Fe सॉरी, आयन, हाँ आयन, Fe, एल्यूमिनियम तो थोड़ा रिएक्टिव है, तो Fe, तो हमें क्या मिलता है? Fe2O3 प्लस H2, 2O3 3H2, और ये H2 बनेगा। अब दोस्तों इसको डेल्टा किया है हमने, देखो ऊपर वाले को डेल्टा नहीं किया, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ स्टीम। स्टीम के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम 0, हाइड्रोजन +1 -2 +2 -2 +1 एंड 0, सिमिलर टू कैल्शियम।
Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चलो दोस्तों बोलो, 0, हाइड्रोजन का +1 -1। चलो ये Fe का कितना है फटाफट, +3, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का 0 मिल रहा है दोस्तों। तो ये भी आपका रेडॉक्स बन जाएगा। चलो आगे का उसका पैराग्राफ है, उसके अंदर ऐसा लिखा है, देखो, मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज which do not react with cold water are capable to of displace hydrogen from acid। अच्छा, वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि ये मैग्नीशियम और आयन, वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए हमने इसको किस में यूज़ किया, विथ स्टीम। ऐसे रिएक्शन को हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं, किस चीज़ से, HCl। तो ऐसे ये रिएक्शन है हमारे मैग्नीशियम, आयन एंड जिंक का। तो ZnCl2 बना, Mg में से MgCl2 बना और Fe में से FeCl2 बना। दोनों सब में से दो दो H ले लिया हमने, HCl तो H2 बना दिया। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर शायद आप लोग समझ गए होंगे, यस और नॉट। रिएक्शन दिस टू दिस 8.31 नहीं 37, 38 and 39 are used to prepare dihydrogen gas in the laboratory. Here the reactivity of metal reflected in the rate of hydrogen gas evolve। दोस्तों ये मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है वो कितने रेट से होता है। अगर ज़्यादा इवॉल्व होगा वो गैस तो समझ लो वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ में आया, मेटल जितना ज़्यादा, अंडरलाइन कर लेना, रिएक्टिव होगा उतना ही गैस ज़्यादा इवॉल्व होगा। विच इज द स्लोएस्ट फॉर द लीस्ट एक्टिवेट मेटल Fe। ये सबसे लीस्ट है, लीस्ट एक्टिवेट Fe एंड द फास्टेस्ट फॉर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। इसके साथ ये कैसे देता है, फास्टेस्ट एक्टिव रिएक्शन है ना, इसीलिए मोर एक्टिव है, इसीलिए वो फास्ट रिएक्शन देगा और ये स्लो देगा, स्लो। चलो ओके दोस्तों, वेरी लेस एक्टिव मेटल विच मे अकर इन द नेटिव स्टेट सच एज सिल्वर। अब कौन सा स्टेट आया, ये नेटिव मतलब कौन सा, इनर्ट, समझ लेना। जैसे इनर्ट स्टेट में रहते हैं, अपने खुद के स्टेट में रहते हैं, वैसे मेटल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन विद द HCl। ये लोग HCl के साथ भी रिएक्शन, देखो ये सोडियम मतलब फर्स्ट ग्रुप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेटल जो है ये वाले, वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और Fe ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से करते हैं या तो स्टीम से करते हैं। लेकिन ऐसे जो है जो ठंडे या पानी से रिएक्शन नहीं करते, ऐसे मेटल्स जिंक, मैग्नीशियम, Fe जैसे, वो HCl से करते हैं। लेकिन ऐसे भी मेटल्स है Ag और Au जैसे कैन नॉट रिएक्ट विथ हुज HCl। ओके, तो ऐसे भी होते हैं। इन दिस सेक्शन 8.2.1 we have already discussed that metal, zinc, copper and silver through tendency to lose electrons show their reducting activity, मतलब reducing agent like this। ये तो आपको ऑर्डर पता है, यस सर, ये याद रखना है। लाइक मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो फॉर द हेलोजन, जैसे मेटल की इस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज, जो आपने 10th में भी पढ़ी है। द पावर ऑफ, ऐसे हेलोजन में भी मिलता है एक्टिविटी सीरीज। तो हेलोजन कौन है, हेलोजन
ग्रुप 17 F Cl Br Ni। हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे 17 ग्रुप में, फ्लोरीन हैज़ अ ग्रेटेस्ट एक्टिविटी, क्लोरीन हैज़ अ सम लिस्ट, ब्रोमीन हैज़ अ लिस्ट एंड आयोडीन हैज़ अ वेरी लिस्ट। सो सी हियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, द पावर ऑफ दिस एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज। तो हम बोलेंगे ये टेंडेंसी किसकी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी। फ्लोरीन हैज अ मैक्सिमम, क्योंकि वो सबसे छोटा है दोस्तों। और व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना। तो सी डिक्रीज एज वी मूव डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस implies that fluorine is so reactive that it can replace chloride, bromide and iodide। मतलब फ्लोरीन, अंडरलाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी लाइन जो है ना वो बहुत काम आती है हमें। This implies that fluorine is so reactive that it can replace chloride, bromide and iodide ion in solution। In fact, fluorine is so reactive that is attack with water। वो पानी के साथ भी वाटर अटैक करता है और डिस्प्लेस द ऑक्सीजन। जैसे ये रिएक्शन दिया है ना, देखो फ्लोरीन मतलब F2, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो खुद बनेगा HF और O2 रिलीज करेगा। अब ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई H2O का क्या है, H का +1, O का -2, फ्लोरीन एलिमेंट है इसलिए 0, H का +1, F का -1 एंड O2 का 0। तो आपने देख लिया कि इट इज़ ऑल्सो रेडॉक्स। और यहाँ पे एक वर्ड था रेयरली, वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन रिप्लेस करते हैं। तो ऐसा रेयर रिएक्शन में ये एक ही रिएक्शन है हमारे पास। ओके, जो ये मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ ऊपर का जो लाइन है, इट इज़ फॉर दिस रीजन that is displacement reaction of chlorine, bromine and iodine using fluorine are not generally carried out in the aqueous solution। अब क्या हुआ कि भाई जैसे आप ऐसा सोचते हो कि भाई क्लोरीन का, फ्लोरीन जो है वो, जो फ्लोरीन है F2 कैन डिस्प्लेस्ड Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। तो इसका सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, पानी में, लेकिन पानी के साथ तो फ्लोरीन रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए ये रिएक्शन अदर हैंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस्ड ब्रोमीन। अब देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस्ड Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। सिमिलरली क्लोरीन कैन डिस्प्लेस Br माइनस एंड I माइनस एंड सिमिलरली समझ में आ रहा है, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस I माइनस। तो ये पहला वाला जो है वो लास्ट के 3 को डिस्प्लेस कर सकता है, ये दूसरा वाला है सिर्फ 2 को डिस्प्लेस करता है, F को कभी नहीं कर सकता, और जो थर्ड वाला है वो I को कर सकता है, F और Cl को नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। अब ये तो सिर्फ जनरल बातें हो गई, इसका रिएक्शन दिया है। तो फ्लोरीन का हम जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि आयन अगर आपको चाहिए तो आपको वो एक्वायस सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा, लेकिन वो बेचारा पानी के साथ तो रिएक्ट करके वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमने F2 की जगह क्या लिया, Cl2। Cl2 डिस्प्लेस किसको करता है सर, Br माइनस और I माइनस को, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, KBr एंड KI। आर यू रेडी दोस्तों। तो Cl2 से KCl और Br माइनस से Br2, सिमिलर सेम टू सेम रिएक्शन हो रहा है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूँ, हु कैन डिस्प्लेस हुम, बाय हुम। तो फ्लोरीन
कैन डिस्प्लेस Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ये चीज़ फ्लोरीन का रिएक्शन ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बेचारा पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये सारी चीज़ एक्वायस में ही होती है और एक्वायस में पानी तो आता ही है। अब देखो, एज Br2 एंड I2 आर कलर्ड, अब देखो ये Br2 का जो कलर है वो कौन सा है, ब्राउन है, और आयोडीन का कलर है वायोलेट। तो दोस्तों जब आपने क्लोरीन को KBr के सॉल्यूशन में पास किया और आपका कलर ब्राउन हो गया, तो समझ लो कि आपका सॉल्यूशन में Br माइनस प्रेजेंट था, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। यस सर। और दूसरी चीज, अगर आपने पास किया और वायोलेट कलर का सॉल्यूशन हो गया और गैस निकल रहा है, तो समझ लो कि आपके सॉल्यूशन में कौन था, आयोडीन माइनस था। तो देखो Br2 एंड I2 आर कलर एंड डिजोल्व इन CCl4। ये दोनों Br2 एंड I2 they can dissolve in CCl4 can easily be identified from the color of the solution. The above reaction can written in this form. अब ये सेम है, ये दोनों और ये दोनों सेम रिएक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसने K को निकाल दे, सिर्फ Br माइनस लिख के यहाँ पे किया है। तो ये दोनों सेम है। अगर किसी को ये सेम नहीं है, सर यहाँ पे कैसे सेम हुए, वो अगर पूछना है, वो डाउट्स है, तो वो क्लियर कर सकता है पर्सनली। ओके, तो मैंने बताया सेम है, तो आपको वो समझना है कि कैसे सेम है। रिएक्शन 8.41 एंड 42 ये दोनों, अच्छा ऊपर वाले, form basis of the identified Br minus and I minus in the laboratory through the test popularly known as layer test। आप लोग अलग से आप इसको हाईलाइट करोगे, नोट भी करोगे कि लेयर टेस्ट से आप क्या फाइंड कर सकते हो, तो प्रेजेंस ऑफ I माइनस एंड Br माइनस। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इट मे बी नॉट बी आउट द प्लेस ऑफ द मेंशन हियर, ब्रोमीन लाइकवाइज कैन डिस्प्लेस आयोडाइड, वो तो बोला था ना, यस। लेकिन द हेलोजन डिस्प्लेस रिएक्शन हैव द डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रिकवरी ऑफ हेलोजन फ्रॉम देयर हेलाइड रिक्वायर एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब हमें ब्रोमीन या आयोडाइड रिकवर करना होता है, तब हम ऐसा ये सारे प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, उसके आयन में से ही उसको डिस्प्लेस करके हम गेन करते हैं। हियर X denotes the halogen element whereas chemical means are available to oxidize Cl माइनस। ये जो केमिकल है वो हमारा X माइनस जो है वो Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस के फॉर्म में होता है, और वही रिएक्शन आपको दे के X2 तो Cl2, Br2 एंड I2 दे सकता है एज फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो तो पता चल गया ना, सबसे ज़्यादा उसी का ही है, ग्रेटर देन है, इसीलिए। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको शायद समझ में आ गया होगा हम जो टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं। सो देयर इज नो वे टू कन्वर्ट F माइनस टू F2, कभी कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि फ्लोराइड आयन हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। सो विच यू विल स्टडी लेटर इन लेटर स्टेज। आप आगे बहुत बड़े बड़े हो जाओगे ना, तब आप इसको स्टडी करोगे। ओके दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे किया जाता है वो। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, बहुत बढ़िया वर्ड है दोस्तों ये। डिसप्रपोर्शन को क्या बोलते हैं ये मैं बता देता हूँ। चलो इधर में एक राइट हैंड साइड पे देखो दोस्तों, कोई मेरा एलिमेंट ए है, इट हैज अ ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 0 एंड +2। सपोज कैसा है,
-2 0 एंड +2, या तो +1 बोल देते हैं। चलो, तो हम इसको लिख सकते हैं a+1 a+2 एंड a-2। जब रिएक्शन होता है, जब हम a+ का रिएक्शन करते हैं और हमें प्रोडक्ट में a+2 एंड ये -2 मिलता है, तो क्या डिफरेंस है दोस्तों? हियर द सब्सटेंस in which element is present, that element contains minimum different type of 3 oxidation states। देखो, यहाँ पे उसके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने चाहिए। 3 में से जो मिडलेस्ट है वो एज अ रिएक्टेंट होना चाहिए। समझ लो, इतना समझ लो। तो मिडल वाला ही क्यों? क्योंकि a+2 से +2 बना, +1 से +2 बना, तो आप इसको ऑक्सीडेशन बोलोगे, और +1 से -2 बना तो आप इसको रिडक्शन बोलेंगे। तो इसीलिए ये एक ही ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट इन प्रोडक्ट convert into different type of oxidation state. One has a more than reactant oxidation state of reactant and another is the less। तो ऐसे ही इस काइंड ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और वही रिड्यूस भी होता है। तो समझ लो, इसको हम क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शन। क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शन। बच्चों समझ में आया है? जल्दी मैं बताता हूं, चलो। डिसप्रपोर्शन एक एग्जांपल दे रहा हूं। H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है पता है? H2O प्लस O2, 2 मोल H2O, 2 मोल H2O एंड O2 का 1 मोल। दोस्तों मुझे बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस H2H? फास्ट। वेरी गुड, +1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O? -1 -2 -1 -2 ऐसे करके लोग आते हैं। तो चलो हम थोड़ा कंफ्यूज हुए बिना उसको फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू H 2 इंटू O इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू O इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू O इज इक्वल टू -2। तो O इज इक्वल टू -1। इट्स अ पेरोक्साइड। बच्चों समझ में नहीं आया तो इट्स अ पेरोक्साइड। ओके, गलती से भी गलती मत करना। चलो, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा? H2O में -2 और लास्ट में कितना होगा? 0। ओके, चलो अब देखो, आपका H2 तो +1 है, +1 है, लेकिन ऑक्सीजन का इधर -1 है। वही ऑक्सीजन कन्वर्ट होके कितना बना? -2। तो आपको पता है क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट हैपन हियर? इट्स ए इंक्रीज और डिक्रीज? फटाफट सर, -1 से -2 तो कम हो रहा है, तो डिक्रीज। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और -1 से ही 0 बना, तो ये बढ़ा कि कम हुआ? सर इंक्रीज। इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। चलो बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बढ़िया सा रिएक्शन है, मजा आ गया है ना? आया कि नहीं? एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो दैट रिएक्शन, दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड द डिसप्रपोर्शन। अब हमने P4 को अल्कलाइन मीडियम में जब रिएक्शन करवाते हैं, अल्कलाइन मतलब बेसिक के सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? PH3 एंड H2PO2 माइनस
ऐसा एक कंपाउंड मिलता है दोस्तों। तो इसको बैलेंसिंग तो हम बाद वाले टॉपिक में देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा एक कंपाउंड मिला है आपको। चलो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? P4 0, क्योंकि ये एलिमेंट है। चलो, ऑक्सीजन का कितना? -2। हाइड्रोजन का +1। ये पानी में +1, यहाँ पे -2। फॉस्फोरस में -3। फॉस्फोरस P+3 इंटू H, तो P इज इक्वल टू 0। 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो P इज इक्वल टू -3। फॉस्फोरस इज द नॉन मेटल, सो वो हाइड्रोजन को +1 ही बनाता है। +1। अब यहाँ पे फॉस्फोरस का क्या है बताइए आप लोग? H2PO2 -2 इंटू H, P 2 इंटू O इज इक्वल टू -1। H का +1 है, P प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू O, -4 इज इक्वल टू -1, तो P -2 इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू +1। बच्चों, सबको समझ में आया +1 कैसे आया? +2 नहीं आता नील, इसका +1 आता है, खुद फाइंड करके देखना। चलो, क्योंकि सामने -1 है। ओके, चलो, अब ऑक्सीजन का -2। तो देखो दोस्तों, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो ऐसे ही दिख रहा है हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन हम फॉस्फोरस का देखेंगे तो देखो इधर P4 में से PH3 बना, क्या हुआ? और H2PO2 मिला, तो पहला वाला हुआ रिडक्शन, क्योंकि उसमें कम हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। और इसके अंदर में एक लास्ट रिएक्शन करवाता हूँ। जब Cl2 को हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पीडीएफ जो है, पीडीएफ रीडर इसका रिएक्शन जब करेंगे तो हमें मिलेगा ClO माइनस, Cl माइनस एंड H2O। बच्चों, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन हमने देखा है कहीं पे? दोस्तों, ये Cl2 की जो बात है, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ब्लीचिंग एजेंट है। क्या है? ब्लीचिंग एजेंट। जब डाइक्लोरीन को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते थे, तो आपका ये 2 3, तो Cl2 ClO को बोला जाता है दोस्तों हाइपोक्लोराइड, एंड इट इज अ क्लोराइड। और पानी मिलता है तो ये चारों कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं। ये जो सर्कल किया, दैट इज ऑल 4 कंपोनेंट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। जो सर्कल किया ना वो सब। ऑक्सीडेशन नंबर कोई मांगेगा आपको तो क्या लिखोगे? सर इसका 0 है। इसका क्या है?
+1 है और इसका -1 है, ये तो +1 और 0 है। तो आप देखोगे कि 0 में से +1 और 0 में से -1 दिखाई दे रहा है ऐसा। भाई दिखाई दिया कि नहीं दिया? यस, हाइपोक्लोराइट में से क्लोराइड ऐसे बनके आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है। सर ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज, तो इसको बोलेगे आप रिडक्शन और इसको बोलोगे आप ऑक्सीडेशन। चलो उसके बाद वाला, F2 को OH- से रिएक्ट करवाते हैं तो F- एंड OF2 प्लस H2O बनता है। है या ना? चलो इसमें मुझे बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन? 0। वेरी गुड। चलो, और OH का तो O-2 और ये +1। फ्लोरीन माइनस का, F- का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? -1। चलो इसमें फ्लोरीन का क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? यस यस, समझ गए बच्चे। हाँ, जहाँ पे आपको गलती करनी चाहिए थी वहाँ पे आपने नहीं की है। मतलब इतना सारा काम करने के बाद आप अब रेडी हुए हो। तो चलो दोस्तों, रेडी हो? ये रेडॉक्स है ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? है ना। तो देखो ये 0 में से क्या बना सर? -1 बना। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन? नहीं, रिडक्शन सर। और ऑक्सीजन का जो था वो -2 में से 0+2 बना, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। चलो क्लियर है ये? ऐसे ही हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं सिर्फ उसका पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ इधर। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू मेंशन हियर द वेयर एज द ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉलो द सेम ट्रेंड एग्जिबिट बाय द क्लोरीन इन अ रिएक्शन दिस। तो जैसे ये क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर बनाया ना हमने, वैसे ही ब्रोमीन एंड आयोडीन भी बनाता है। फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन शो डेविएशन फ्रॉम इट्स बिहेवियर। फ्लोरीन उस ऊपर वाले की तरह रिएक्शन नहीं देता। वेयर इट रिएक्ट विथ अल्कली मतलब बेस, अल्कली मतलब NaOH बेस। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द केस ऑफ फ्लोरीन इट्स फॉलो। तो ये रिएक्शन दिया हमने जो लिखा है वो, इट इज टू बी नोटेड दैट with the care of fluorine in reaction 8.49 will undoubtedly attract water to reduce some oxygen। क्योंकि वो क्या करता है आपको बता दिया आगे। NaOH लिया है तो उसमें पानी तो होगा ही, तो वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है कभी कभी। This departure shows by fluorine is not surprising for us, वो तो हम जानते हैं। As we know the limitation of fluorine, लिमिटेशन क्या है? वो पानी उससे पसंद नहीं है। पानी के साथ गया तो रिएक्शन बना के O2 बना लेता है। तो फ्लोरीन पानी के साथ ऑक्सीजन बनाता है। आगे, is not surprising for us, we know that the limitation of fluorine that being the most electronegative element, it cannot exhibit any positive oxidation state। वो खुद, जैसे ऊपर वाले में ब्लीचिंग पाउडर में आपने देखा कि Cl ही खुद पॉजिटिव और नेगेटिव या तो दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, लेकिन आपका फ्लोरीन के पास तो एक ही ऑप्शन है,
वो 0 से -1 ही बना सकता है और कभी पॉजिटिव नहीं बन सकता। दैट इज अमोंग हेलोजन फ्लोरीन डज नॉट शो अ डिसप्रपोर्शन टेंडेंसी। क्या ये डिसप्रपोर्शन है? हाँ, रेडॉक्स है, इट इज नॉट डिसप्रपोर्शन। डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना और रिड्यूस भी होना। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये डिसप्रपोर्शनेट नहीं है, ऐसा तो होता नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं हमें, तो भी मुझे बताइए। इतनी सारी बात चर्चा करने के बाद हम आपके ये टॉपिक के अंदर जो प्रॉब्लम है 8.5 वाला, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और 8.6 दोनों को। तो आप इसको क्या करो, बाद में अच्छे से समझ सको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शोस डिसप्रपोर्शन? है दोस्तों, भाई कौन डिसप्रपोर्शन नहीं दे सकता? ऐसे 4 है देखो, तो मैं आपको बताता हूं। ClO माइनस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl? ClO2 माइनस, जिसके नीचे अंडरलाइन की जाती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया जाता है। तो सबके क्लोरीन के नीचे अंडरलाइन की है। सबसे पहले वाला क्लोरीन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, बताओ जल्दी से। +1 है। चलो, ClO2 माइनस में +3, +5 एंड +7। चलो, यहां तक तो समझ में आ गया। एक चीज है दोस्तों कि आपका ये ClO माइनस +1 से ये +3, +5, +7 भी बन सकता होगा, और वो 0 तो बनता ही है, हैं? और ये +3 वाला +1 और +5 बन सकता है। ये +1, +3 और +7 भी बन सकता है। लेकिन ये ऑलवेज +7 से उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर वाले ही मॉलिक्यूल बना सकता है, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ज़्यादा कभी नहीं होता। अगर +7 से ज़्यादा होता ही नहीं, तो समझ लो कि ये एक ही रिएक्शन कर सकता है और वो खुद का रिडक्शन कर सकता है, और ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कम कर सकता है, कभी बढ़ा नहीं सकता। इसीलिए इसमें से ClO4 माइनस कैन नॉट गिव्स डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। कुछ समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे ऐसा करके आपको क्या बताया, देखो ClO माइनस जब रिएक्ट करता है तो वो -1 एंड +5 बनाता है। सिमिलरली ClO2 प्लस, वो +3 वाला है, वो Cl-1 एंड Cl, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? सेम प्रोडक्ट देते हैं। समझ लिया ना आपने? सेम प्रोडक्ट देते हैं। और ये ClO3 तो थर्ड वाला +5 वाला -1 और +7 बनाते हैं। बाकी के जो है ClO4 नहीं बना सकता। तो बच्चों, समझ में आया आपको? हेलो, अगर समझ में आया है तो हम प्रॉब्लम देखते हैं 8.6। सजेस्ट द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। चलो बेटा, आप लोगों के पास शायद बुक नहीं है, ऐसा मैं मान लेता हूं। चलो, ये पहला वाला रिएक्शन कौन सा है? ये 4 रिएक्शन हमने पढ़े, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसप्रपोर्शन। तो चलो, पहला वाला क्या है दोस्तों? कार्तिक, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि N2 और O2 एक दूसरे के साथ कंबाइन होके NO बनता है, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन।
चलो सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस जब PbO बनता है और NO2 बनता है। सर ये तो तोड़ दिया आपने, NO ये पूरा टूट के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, इट इज डिकम्पोजिशन। चलो और ये थर्ड वाला NaH में से H2 निकला दोस्तों, देखो H2 निकला, ये हाइड्रोजन निकल के, देखो ये हाइड्रोजन निकल के उधर क्या आया सर, OH आया, तो OH ने H को डिस्प्लेस किया, हाँ डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज कॉल्ड वेरी गुड परी। ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें भी नॉन मेटल है, वेरी गुड, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और ये लास्ट वाला, तो इसमें तो सर ये NO2 का +4 है, ये NO2 माइनस है उसका +3 है, और ये NO3 -1 है उसका +5 है। तो +4 में से +3 मतलब रिडक्शन, और +4 में से +5 मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दोनों प्रोसेस होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेट परी, एब्सोल्युटली राइट। रिएक्शन, तो बच्चों ये समझ में आता है आपको, यस और नॉट? तो स्क्रीनशॉट भी ले लो तो आपको ये ज़्यादा दिक्कत ना हो, ओके। अगर आपके पास 5 मिनट है तो मैं एक अलग से एक टॉपिक करवाना चाहता, ये वाला, ये ग्रीन कलर के पेजेस में है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। भाई आप C3O2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, मुझे बताओगे आप लोग? डोंट सी इन दिस टेबल, बट आप लोग मुझे बताओ इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो सर अगर आप हम नियम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इट इज 4/3, इज इट राइट दोस्तों? 3 into C plus 2 into O is equal to 0, तो 3 into C minus 4 is equal to 0, C is equal to 4/3, ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है भाई, किसी ने मुझे पूछा था ऐसा कि सर ये फ्रैक्शनल कैसे आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन दिस C3O2। नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लो दोस्तों, इधर बहुत बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा JEE नीट MCQ के अंदर आने का चांसेस रहता है इसका, नहीं समझे, समझ लेना है। अब मुझे ये ऑक्सीजन का तो मुझे पता है कि ये -2 है, इसका भी पता है -2 है, लेकिन ये 3 कार्बन का कितना है वो पता नहीं है। तो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ गया ना, तो 0 हो गया, लेकिन इस साइड -2 है, तो ये कार्बन का कितना होगा, +2, और इस साइड पे -2 है और डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा तो इसका 0 होता है, तो ये भी +2 और ये 0, तो ये बीच वाला जो स्टार किया हुआ है जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल Br2O3, हम इसको इधर ही करते हैं, देखो तो C3O2 है ना, तो इसके अंदर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन का +2, ये कार्बन का +2 क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है -2 वाला, और यहाँ पे ये जो कार्बन है उसका अगर फाइंड करोगे तो इसका +2 और इसका -2, टोटल 0 0 हो जाएगा दोनों साइड, तो टोटल 0 होता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको, पहला वाला। दूसरा वाला है
Br3O8 क्या बनेगा इसमें से? सर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br? 8 2 16 डिवाइड बाई 3, तो ये भी फ्रैक्शनल आएगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ऐसा आ रहा है तो हमें कुछ तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एवरेज होता है। दोस्तों 8 ऑक्सीजन है तो 3 Br एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, और एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलो ये आ गया। अभी 2 बच गए ना, तो हम यहाँ पे O और यहाँ पे O कर लेते हैं। देखो इधर Br के साथ Br जुड़ गया तो वो 0, कौन सा वाला? बीच वाला। लेकिन उसके साथ खुद के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए एक ऑक्सीजन का -2, तो ऐसा इसका हो जाता है +4। क्या हो जाता है? +4। अब ऐसे ही ये Br का कोई फाइंड करेगा तो मुझे कितना बोलेगा? सर ये एंड जो है टर्मिनल पे है ऑक्सीजन, वो तीनों का -2 करके -6 हो जाएगा। लेकिन Br का जब फाइंड करना होगा तो वो -6 उस साइड जाके +6 बनेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी +6 होगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? यस। और एक थर्ड नंबर वाला आता है S4O6-2। तो दोस्तों व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S? इट इज अ 10/4 मीन्स 2.5। ये कैसा आया 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखो S डबल बॉन्ड O और O- डैश S डैश S डबल बॉन्ड O एंड O-। सर स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये दोस्तों, इसको आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। इन सब का नाम भी मैं बताता हूँ आपको। चलो सबसे पहले देख लो। अब ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, चलो ये दोनों सल्फर का क्या होगा? ये स्टार किया हुआ सल्फर जो है उसका क्या होगा? सर ये तो अगल बगल में सिर्फ सल्फर से ही जुड़े हैं, इसीलिए ये दोनों का 0 हो जाएगा। चलो ये सल्फर का क्या होगा? तो ये तो बना SO3- है, तो क्या बनेगा दोस्तों? S+3 × O इज इक्वल टू -1। बोलो दोस्तों कितना बनेगा ये? -1 क्यों लिखा? क्योंकि सर ये ऑक्सीजन -1 है। तो दोस्तों आपको पता चला ये +5 है। सिमिलरली इस साइड वाला भी ये सल्फर +5 बनेगा, और बन गया दोस्तों। तो ये से ये हमें मिलता है। इन सब के जो नाम हैं वो हम देख के हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो SC3O2 है उसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे ये है कार्बन सब ऑक्साइड। जित ज़्यादा कार्बन है तो सब आ जाता है। उसके बाद ये जो हमने बनाया है वो ट्राई ब्रोमो, चलो 3 ब्रोमो है, ये 8 ऑक्सीजन है तो हम लिखते हैं उसको ऑक्टा ऑक्साइड। ये तो सीधा साधा नाम है, इसमें सब आया वो थोड़ा ऑड लगेगा आपको, लेकिन ये नॉर्मल है। और ये क्या है? टेट्रा, सल्फर को थायो भी बोला जाता है, थायोनेट, टेट्राथायोनेट आयन। तो दोस्तों ये जो बात हम बता रहे हैं वो इतनी है कि जिससे आपको ये पता चल जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास MN
3O4 Fe 3O4 और Pb 3O4। तो दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे सर? Mn का हो जाएगा 8/3, इसमें Fe का क्या हो जाएगा 8/3 और इसमें Pb का क्या हो जाएगा 8/3। यस और नॉट? लेकिन रहस्य की बात मैं आपको इधर ही बता देता हूं, ये जो Mn है तो उसमें MnO2 Fe2O3 को पहले बताता हूँ। Fe3O4 जो है उसमें Fe2O3 प्लस FeO का मिक्सचर होता है। चलो Fe3O4 में क्या होता है FeO और Fe2O3 का मिक्सचर। तो इसका तो +3 हुआ और इसका +2 हुआ, वो दोनों को मिला के ऐसा एवरेज मिल जाता है। चलो दोस्तों समझ में आया, इसकी बात हम बाद में करते हैं। Pb3O4 में PbO2 इंटू PbO, तो दोस्तों ये कैसी चीज़ है? तो 2PbO ऐसा लिया जाता है। तो सिर्फ PbO का 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 और 2 3 हो गए, 2 और 3 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। तो ये दोनों का मिक्सचर है, ये +4 और ये +2 बनता है, उसका एवरेज निकाल के 8/3 देते हैं। Similarly, Mn3O4 also gives Mn2O3 and MnO, तो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल करोगे तो ये मिल जाता है। तो ऐसे कुछ कंबाइन में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ओके हो तो हम यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू दोस्तों।